एक और बड़ी खबर, आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई से जवाब मांगा था। नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई से जवाब मांगा था। फरवरी 2023 से ही लगातार हिरासत में है मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो तिहाड़ जेल में है और ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया राहत की उम्मीद कर रहे हैं। शराब नीति केस में जेल में बंद है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 3 मई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी गई थी। हाईकोर्ट से पहले सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें 11 महीने से ज्यादा वक्त से हिरासत में रखा गया है और कार्यवाही में लगातार देरी हो रही है। इस पर सीबीआई ने कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है। वो गवाहों को या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है और आज पूरे मामले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या राहत सिसोदिया को मिल पाएगी। शुभ राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभ, क्योंकि पिछली सुनवाई में ईडी सीबीआई से जवाब तलब किया गया था, कोर्ट से आज क्या उम्मीद की जा रही है जमानत याचिका को लेकर मनीष सिसोदिया के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मनीष सिसोदिया को करीबन कहा जाए तो 1 साल का समय हो चुका है जब से वो तिहाड़ जेल में है। तो देखिए, पार्टी की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम आज मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि देखिए उनकी जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। पिछली बार भी ये दलील दी गई थी। उनका बेटा भी है और देखिए उनकी जुडिशियल कस्टडी को पहले मई 15 तक एक्सटेंड भी किया गया था। हालांकि आज मामले की कोर्ट में सुनवाई है और देखिए पार्टी टकाटक इस पर नजरें लगाए बैठी है, क्योंकि कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खबर पर एक तरीके से राहत की सांस पार्टी को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल उनको कोई बेल नहीं मिली। इंटरिम बेल पर उनकी फिर सुनवाई है। तो आज उसी तरह आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया, क्योंकि देखिए वो बहुत बड़ा नाम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास शिक्षा का जो पोर्टफोलियो था और 11 महीने से ज्यादा का समय उन्हें जेल में हो चुका है। और देखिए 25 मई को जब चुनाव है तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उनका बाहर आना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए पार्टी को स्टार कैंपेनर चाहिए। हालांकि पार्टी ने अभी सुनीता केजरीवाल जी को भी ऑन ग्राउंड पर उतारा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसके लिए पार्टी पूरी उम्मीद लगाकर कोर्ट की तरफ देख रही है। और आज जो सुनवाई होगी उससे तस्वीर जरूर साफ होगी, क्योंकि पिछले 11 महीने से मनीष सिसोदिया बिल्कुल शुभ, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी सीबीआई की ओर से और वक्त मांगा गया है जवाब देने के लिए, क्योंकि ये दलील ये दी गई है कि 3 दिन का वक्त केवल उनको मिला था, वो जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं, अब उन्हें और भी वक्त चाहिए। शुभ जी देखिए, बिल्कुल ये ज़रूर दलील दी गई है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है, जो अभी रिसेंट अपडेट्स हमें बता रही है। और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए और भी समय दिया है, यानी देखिए लिहाजा राहत मिलती हुई नहीं मनीष सिसोदिया को नजर आ रही। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों का जवाब दाखिल करने के लिए और 4 दिन का समय मांगा है, यानी अब से लेकर और 4 दिन 12 मई तक का समय। और देखिए और जो समय है वो एक्सटेंड हो गया है। दोनों एजेंसीज को समय दिया गया है कि आप अपने जो जवाब है वो दाखिल करें। हालांकि मनीष सिसोदिया को 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और मनीष सिसोदिया की वकील की तरफ से कहा गया कि देखिए जब 11 महीने से ज्यादा समय का हो चुका है तो आप अब भी क्यों मनीष सिसोदिया को जेल के पीछे रख रहे हैं, इस तरीके की बात भी जरूर कही गई। और देखिए पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने जब जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को जवाब मांगा था, नोटिस जारी किया था, तो आज फिर 4 दिनों का समय दिया गया, यानी 12 मई तक का समय मनीष सिसोदिया को के जो ईडी सीबीआई को जवाब दाखिल करने का दिया गया है। जी
यानी 13 मई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है, तब तक का इंतजार सिसोदिया को और करना पड़ेगा। लेकिन हर किसी के मन में सवाल रहता है। संजय सिंह बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सिसोदिया लगातार जब से हिरासत में लिए गए हैं, जब से गिरफ्तार हुए हैं, एक बार भी उन्हें जमानत नहीं मिली, बार बार जमानत याचिका खारिज हो जाती है। इसकी बड़ी वजह क्या है? जी देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि संजय सिंह बाहर आ गए और देखिए ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि सत्येंद्र जैन भी, आपको याद होगा, वो भी पिछले काफी समय से जेल में है। हालांकि हेल्थ की कंडीशन देके वो कुछ समय पहले बाहर जरूर आए थे, लेकिन अब वो फिर से जेल में चले गए। तो सत्येंद्र जैन और दूसरा मनीष सिसोदिया, दो ऐसे बड़े आम आदमी पार्टी के नेता है जो शुरू से ही जेल में है, जिनको 11 समय से ज्यादा का महीने हो चुके हैं। और देखिए, जितनी बार भी चाहे आप किसी भी कोर्ट की बात लीजिए, चाहे आप राउज वैनी कोर्ट की बात ले लीजिए या हाई कोर्ट की ले लीजिए, जब जब उन्होंने जमानत के लिए याचिका डाली है, तब जो है वो उनका समय आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। कभी सीबीआई और ईडी से जवाब तलब किया जा रहा है, कभी मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई फॉर्मेलिटी होती है तो कोर्ट की तरफ से ये जो फॉर्मेलिटीज है वो जरूर चल रही है। तारीख पर जो तारीख का आगे का जो फैसला है वो अभी तक लिहाजा ऐसा चल रहा है। और देखिए, पार्टी भी इस बात से बेहद चिंतित है कि मनीष सिसोदिया को 11 महीने हो चुके हैं और वो सलाखों के पीछे है। हालांकि पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि कोर्ट की तरफ से कोई राहत का फैसला आ जाए, लेकिन देखिए जैसा कि अभी आपने देखा कि 4 दिनों का फैसला फिर से ईडी और सीबीआई को दिया गया, क्योंकि ईडी और सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि वो भी किंग पिन है, उनका भी बिल्कुल शुभ और ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई ईडी को समय दे दिया है, जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है, 4 दिन का और वक्त मिला है, क्योंकि 1 हफ्ते का समय मांगा गया था, 3 दिन पहले ही दिए जा चुके हैं, 4 दिन का और वक्त दिया गया है। हालांकि शुभ, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभी एक और शिकायत प्रक्रिया में बताई जा रही है डीसीबीआई की ओर से। क्या आगे आने वाले वक्त में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर मनीष सिसोदिया के केस की बात की जाए, 11 महीने से ज़्यादा का उन्हें समय हो चुका है और आज भी जिस तरीके से कहा गया कि 13 मई को ईडी और सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगा, तो देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाला समय और मुश्किल भरा और चुनौती भरा रहना हो सकता है। क्योंकि देखिए, ईडी और सीबीआई की बात की जाए तो ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट कोर्ट में नजर आती है। पूरी तरीके से ईडी सीबीआई के वकील ये कहते हैं कि उनके पास पर्याप्त प्रूफ है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मनीष सिसोदिया कल्प्रिट है, अरविंद केजरीवाल कल्प्रिट हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि देखिए ईडी और सीबीआई केंद्र एजेंसी है और जब वो किसी को नोटिस भेजती हैं, किसी पर हाथ मारती हैं, तो देखिए ये देखना बेहद जरूरी होगा कि उनके पास पर्याप्त प्रूफ्स होते हैं। तो जिस तरीके की वो दलील कोर्ट में देती आई है और क्योंकि कोर्ट का ये निर्णय होता है, कोर्ट उन दलीलों को देखता है, उसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेता है, तो कोर्ट लिहाजा इसको देख रहा है। और देखिए, कोर्ट अगर आगे का समय एक्सटेंड कर रहा है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आगे की तारीख, यानी जो मई 13 की तारीख दी गई है, उस दिन क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है। क्योंकि देखिए, 25 मई को दिल्ली का चुनाव है और मनीष सिसोदिया अब तक जेल में है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कयास लगाया जा रहा था कल भी कि वो जेल से जरूर बाहर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आ रही हैं, वो लिहाजा ये दिखाता है कि उनकी चुनौतियां और उनकी मुश्किलें जो है वो लिहाजा कम बिल्कुल शुभ। लेकिन सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने भी विरोध किया था और उन्होंने कहा कि निचली अदालत में ईडी सीबीआई की ओर से जो जवाब देना है वो पहले से ही वहां पर दाखिल है। ऐसे में और वक्त मांगने का विरोध उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उन्हें वक्त मिल गया है, यानी इंतजार अब 13 मई का करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए 13 मई का सबको इंतजार रहेगा और आम आदमी पार्टी को खास तौर से, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी से गोपाल राय ने जिस तरीके से आगे की चुनावी रणनीति बताई और कहा कि वो अगले फेज के चुनाव के लिए तैयार है। पहले आपको याद होगा कि सुनीता केजरीवाल को रोड शो पर उतारा गया और अब अगला जो आम आदमी पार्टी का स्टेप है वो हर घर में, हर वर्ग में जाके उन्हें टारगेट करना है। पर ऐसे में अगर उनके जो आला नेता है वो जेल में है तो कहीं ना कहीं इससे चुनावी समीकरण पर फर्क जरूर पड़ सकता है। हालांकि 13 मई एक ऐसी तारीख है जिस पर पूरी पार्टी की नजरें टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभ आपका तमाम जानकारी के लिए।